नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत का पर्यावरण, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो मन में पहाड़ों से लेकर समुद्र तटों तक की तस्वीरें आती हैं, और इन तस्वीरों में छिपी है एक अनूठी दुनिया। तो चलिए आज इसी दुनिया की कहानी को समझते हैं, बिल्कुल शुरू से। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोलॉजी के मूल सिद्धांत क्या हैं। फिर हम निकलेंगे भारत के मशहूर नेशनल पार्क्स की सैर पर, देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आखिर होते क्या हैं, जानेंगे संरक्षण के लिए क्या-क्या कोशिशें हो रही हैं, और आखिर में हम उन संकेतों को पहचानेंगे जो हमारा पर्यावरण हमें देता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए उसकी नींव को समझना जरूरी है ना? तो सबसे पहले समझते हैं पर्यावरण के बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी इकोलॉजी के कुछ कोर प्रिंसिपल्स को। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? मतलब हम सबने ये शब्द सुना तो बहुत है, पर इसका असल मतलब क्या है? ये शब्द हमें मिला 1935 में एजी टांसले से। और अगर इसे एकदम आसान भाषा में कहें ना, तो ये प्रकृति का एक मोहल्ला है। जी हाँ, एक ऐसा मोहल्ला जहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, पानी सब एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब इस मोहल्ले में एनर्जी का खेल बड़ा दिलचस्प है। ये एक पिरामिड की तरह काम करता है। सबसे नीचे यानी पिरामिड के बेस पर हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, पेड़ पौधे। अब सोचिए, एक खरगोश घास खाता है, उसे एनर्जी मिलती है। फिर एक बाज उस खरगोश को खाता है, एनर्जी ऊपर ट्रांसफर होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि हर स्टेप पर करीब 90% एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है, और यही वजह है कि यह पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। इसी से जुड़ा है एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास। इसका क्या मतलब है? सोचिए, हम एक जंगल से अपनी जरूरत की लकड़ी ले रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ले नहीं रहे, साथ साथ नए पेड़ भी लगा रहे हैं। क्यों? ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस जंगल का फायदा उठा सकें। इसी को कहते हैं इंटरजेनरेशनल इक्विटी, यानी पीढ़ियों के बीच समानता। अच्छा, तो थियोरी तो बहुत हो गई। अब चलते हैं असल मैदान में। चलिए अब इन सिद्धांतों से आगे बढ़कर भारत के उन खास संरक्षित इलाकों की वर्चुअल सैर करते हैं जिन्हें हम सब नेशनल पार्क्स के नाम से जानते हैं। भारत का तो कोना कोना वाइल्ड लाइफ से भरा पड़ा है। आप देखिए, दक्षिण में कर्नाटक का बांदीपुर हो, या छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व, केरल का शांत पेरियार हो, या उड़ीसा का सिमलीपाल, मध्य प्रदेश का पेंच हो, या फिर पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत की इनक्रेडिबल नेचुरल हेरिटेज के जीते जागते सबूत हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक झलक है। सोचकर देखिए, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक टाइगर की दहाड़, या हिमाचल के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड के एक दुर्लभ झलक, और तो और अंडमान में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, पानी के नीचे की एक बिल्कुल अलग रंगीन दुनिया। ये जो डाइवर्सिटी है ना, यही तो भारत की असली दौलत है। चलिए अब नेशनल पार्क से आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी ज्यादा स्पेशल जगहों की बात करते हैं। इन्हें कहते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब ये हॉटस्पॉट क्या भला है? ये वो इलाके हैं जहां कुदरत ने अपना सारा खजाना लुटा दिया है, जहां ऐसी ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो कहीं और नहीं हैं। और जब भारत में हॉटस्पॉट की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लंबी कतार नहीं है, ये तो सचमुच में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक खजाना है। कभी सोचा है कि यहाँ क्या क्या मिलता है? यहाँ ऐसे ऐसे जीव हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं हैं, जैसे कि लायन टेल्ड मकाक, या फिर नीलगिरी ताहर जो कमाल की फुर्ती से खड़ी चट्टानों पर चढ़ जाता है। ये वेस्टर्न घाट की अपनी अलग पहचान है। अच्छा, अभी तक तो हम जमीन की बात कर रहे थे। अब एक डुबकी लगाते हैं समंदर में। क्या भारत के पास भी अपने मरीन हॉटस्पॉट्स हैं? बिल्कुल हैं। हम बात कर रहे हैं कोरल रीफ्स की। तो सवाल यह है कि ये खूबसूरत दुनिया हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो याद रखिए, भारत में 4 मुख्य जगहें हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु के पास मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये चारों इलाके हमारे समुद्री जीवन के पावर हाउसेस हैं। इन्हें पानी के नीचे के जंगल कह लीजिए, जो लाखों करोड़ों समुद्री जीवों का घर हैं। अब इतनी सारी दौलत है, जमीन पर भी और पानी के नीचे भी, तो जाहिर है एक बड़ा सवाल उठता है,
हम इन अनमोल खजानों को बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? तो चलिए अब जरा भारत के कुछ सबसे बड़े कंजर्वेशन एफर्ट्स यानी संरक्षण के प्रयासों पर नजर डालते हैं। और जब भी कंजर्वेशन की बात होती है, एक नाम है जो हम सबके जहन में आता है, प्रोजेक्ट टाइगर। सोचिए, साल था 1973 जब भारत ने अपने नेशनल एनिमल को बचाने के लिए ये ऐतिहासिक कदम उठाया। ये सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक वादा था। और आज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA इसी विरासत को पूरी ताकत से आगे बढ़ा रही है। और ये लड़ाई सिर्फ अकेले नहीं लड़ी जा रही, ये एक टीम एफर्ट है जिसमें ग्लोबल और लोकल दोनों प्लेयर्स शामिल हैं। एक तरफ है WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसे हम सब उसके जायंट पांडा वाले लोगों से पहचानते हैं, और दूसरी तरफ है हमारा अपना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है। देखिए, कंजर्वेशन सिर्फ जानवरों या जंगलों तक सीमित नहीं है, ये हमारे पूरे प्लैनेट के भविष्य से जुड़ा है। और इसी से जुड़ा है पेरिस एग्रीमेंट का वो मशहूर लक्ष्य, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे छिपा है हमारा भविष्य, कि हम बाढ़, सूखा और खतरनाक मौसम से खुद को कैसे बचाते हैं। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम एक जासूस की तरह सोचेंगे। सवाल यह है कि हम पर्यावरण की सेहत को मापते कैसे हैं? कुछ संकेत तो खुद नेचर देती है और कुछ पैमाने हमने बनाए हैं। अगर मैं पूछूं कि हवा साफ है या नहीं, ये पता लगाने का सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है? शायद आप किसी मशीन के बारे में सोचें, लेकिन जवाब है लाइकेन। जी हाँ, ये जो पेड़ों पर काई जैसी चीज दिखती है ना, ये पोल्यूशन को लेकर इतने सेंसिटिव होते हैं कि जहां भी हवा खराब हुई, ये वहां से गायब हो जाते हैं। है ना कमाल? ये नेचर का अपना लिटमस टेस्ट है। अच्छा, ये तो हुई नेचर की बात। अब पॉलिसी की दुनिया में चलते हैं। आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, कार्बन क्रेडिट। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है, एक कार्बन क्रेडिट बराबर है 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में जाने से रोकना। ये पोल्यूशन कंट्रोल करने का एक मार्केट बेस्ड तरीका है। मतलब जो कंपनी कम पोल्यूशन करती है, वो अपना बचा हुआ कोटा उस कंपनी को बेच सकती है जिसे ज्यादा की जरूरत है। और आखिर में एक और कमाल का इंडिकेटर है, ग्रीन इंडेक्स। इसे वर्ल्ड बैंक ने बनाया है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी देश की असली दौलत सिर्फ उसकी GDP, उसकी फैक्ट्रियों या सड़कों में नहीं है, बल्कि उसके जंगलों, नदियों और साफ हवा में है। ये वेल्थ को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो चाहे वो पेड़ों से गायब होते लाइकेन हो या क्लाइमेट चेंज के डरावने आंकड़े, हमारा पर्यावरण हमसे लगातार बात कर रहा है। वो हमें सिग्नल दे रहा है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सुन रहे हैं?